Encapsulation. Encapsulation or data hiding. Encapsulation is the process of binding or wrapping the private properties with public data handler, method, getter and setter. इनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल के अंदर, कोई कैप्सूल है इस प्रकार का, इस कैप्सूल के अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर लिया गया। यही है इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल। बाइंडिंग कर लिया या रैप कर लिया, अंदर रख लिया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी और इनको निकालने के लिए पब्लिक डेटा हैंडलर जो मेथड्स होंगे गेटर और सेटर का यूज किया जाएगा। इसमें एक और चीज देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़े से पहले एडवांटेजेस देख लीजिए। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? वी कैन अवॉइड डेटा मिसहैंडलिंग, वी कैन अचीव डेटा वैलिडेशन, मेक द डेटा रीड ओनली और राइट ओनली। डेटा रीड ओनली और राइट ओनली विद द हेल्प ऑफ सेटर और गेटर मेथड से करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कोई बैंक है, मान लो ये एक SBI बैंक है, ये इसका गेट हो गया यहाँ पे, ये मान लो ये गेट हो गया इसका। तो जैसे SBI बैंक नहीं ले, SBI ठीक बैंक नहीं है तो कोई और बैंक ले लेते, HDFC बैंक है। बैंक में अंदर गए तो आप चाहते हो कि आप चाहो कि भी डायरेक्ट मनी के पास नहीं पहुंच सकते बैंक के अंदर। उसका एक प्रोसीजर होगा कि आप पहले टेबल 1 पे जाएंगे, विड्रॉल का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको जितने पैसे चाहिए होंगे वो आपका जो विड्रॉल फॉर्म होगा उस पर एक ठप्पा लगाएंगे वैलिडेशन का, और उसके बाद आपको जितना पैसा लिखा होगा उतना पैसा यहाँ से उठा के दे देंगे। यही प्रोसेस अगर इनकैप्सुलेशन नहीं होता, आप क्या करते, यहाँ पर ये टेबल नहीं होती, अगर ये लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते, आप सीधे बैंक में आते, आप सोचते कितने चाहिए, 10,000 रुपए, अंदर जाते देखते पैसा बहुत सारा रखा तो 20,000 और 1 लाख उठा लो। तो उससे क्या हुआ, डेटा की मिस हैंडलिंग होगी। अगर इसके एग्जाम्पल से अगर देखें, इनकैप्सुलेशन के हिसाब से देखें तो क्या होगा, डेटा की मिस हैंडलिंग होगी। आप सीधे बैंक में गए, डायरेक्ट पैसा उठाए घर पे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक प्रोसीजर होता है, इसी चक्कर में जो प्रॉपर्टीज को प्राइवेट करते, इसी वजह से प्राइवेट किया जाता है इनकैप्सुलेशन में। बैंक में गए, एक प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो किया और फिर उसके बाद आपको मनी मिलेगी। इसीलिए जो एडवांटेजेस के यही होते हैं, इनकैप्सुलेशन में एडवांटेज यही होते हैं, डेटा मिस हैंडलिंग। अगर यहाँ से पैसा उठा के ले जाओगे, ये डेटा की या पैसे की मिस हैंडलिंग होगी। और वी कैन अचीव डेटा वैलिडेशन, यहाँ से डेटा आपका वैलिड हो जाएगा और यहाँ आपको डेटा मिस हैंडलिंग भी नहीं होगी। और डेटा रीड ओनली और राइट ओनली, वो इनकैप्सुलेशन के हिसाब से है। ये इसका एग्जांपल हो गया इनकैप्सुलेशन का। इस वजह से डेटा की मिसहैंडलिंग ना हो, इसलिए ही इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। रूल्स फॉर इनकैप्सुलेशन। जावा बीन क्लास, जावा बीन क्लास ही इनकैप्सुलेशन में होती है। क्लास मस्ट बी पब्लिक और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, क्लास हमेशा पब्लिक होगी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट होगी। प्रॉपर्टीज मस्ट बी प्राइवेट, प्रॉपर्टी जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट होंगे। फॉर ईच प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी पब्लिक गेटर और सेटर मेथड, हर प्रॉपर्टी का एक पब्लिक गेटर और सेटर मेथड होगा। दे शुड नॉट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। नोट, सेटर मेथड आर यूज टू राइट द डेटा वेयर इट मस्ट बी void टाइप मस्ट कंटेन अ पैरामीटर। सेटर मेथड जो होगा वो void टाइप होगा और पैरामीटर को कंटेन करेगा। गेटर मेथड, गेटर मेथड्स आर टू रीड द डेटा वेयर इट मस्ट बी रिटर्न टाइप मेथड एंड शुड रिटर्न रिस्पेक्टिव डेटा एंड शुड नॉट कंटेन एनी पैरामीटर। गेटर मेथड जो होगा वो रीड ओनली होगा और सेटर मेथड राइट ओनली होगा। गेटर मेथड रीड ओनली, वेयर डेटा क्या होगा, रिटर्न टाइप मेथड शुड रिटर्न, रिटर्न टाइप मेथड ही रिटर्न करेगा एंड शुड नॉट कुछ भी कंटेन नहीं करेगा पैरामीटर में अंदर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन, इसमें सबसे पहले क्लास लेंगे, क्लास नेम ले लेंगे कार, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे प्राइवेट,
कुछ वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल प्राइवेट स्ट्रिंग कंपनी। उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक कार स्ट्रिंग कंपनी स्ट्रिंग मॉडल। This dot fetch the data from variables. So this dot company equals to company. This dot model equals to model. अब इसके बाद डेटा को गेट करने के लिए गेटर का यूज करेंगे, गेटर मेथड। सबसे पहले गेटर में जो भी होगा वो रिटर्न टाइप में होगा, तो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो गई। अब उसे पब्लिक करने के लिए गेटर का यूज करते, गेटर स्ट्रिंग। गेटर के लिए जो मेथड होगा कौन सा होगा, गेट कंपनी। रिटर्न कंपनी। एक और मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट मॉडल। रिटर्न मॉडल। अब गेटर के बाद सेटर का यूज करेंगे, सेट का। सेटर के अंदर रिटर्न नहीं होगा, पब्लिक वाइड का यूज होगा इसमें, वाइड सेट कंपनी स्ट्रिंग कंपनी। दिस डॉट कंपनी इक्वल्स टू कंपनी। ये सेटर मेथड हो गया। इसका एक मेथड और बनेगा मॉडल का, पब्लिक वाइड सेट मॉडल स्ट्रिंग मॉडल। दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। अब मेन मेथड बना के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कार, सी इक्वल्स टू न्यू कार। स्ट्रिंग नहीं, इसके अंदर जो वैल्यू है, जो यहां पर जो वैल्यू थी कंपनी और मॉडल की, वो इसके अंदर पे देंगे। तो कंपनी टोयोटा और मॉडल फॉर्च्यूनर। अब करेंगे प्रिंट, जो गेट किया था गेटर मेथड में, उसको प्रिंट करेंगे, कंपनी प्लस सी डॉट गेट कंपनी।
अब मॉडल सी डॉट गेट मॉडल, इसको प्रिंट करके देखेंगे। ये प्रिंट किया, ये आ गया विद द हेल्प ऑफ गेटर मेथड। गेटर मेथड की हेल्प से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उनको यहाँ पर प्रिंट करा लिया गया। उसके बाद अब सेटर का काम क्या होता है, किसी भी यहाँ पर जो टोयोटा और फॉर्च्यूनर थे इनकी प्रॉपर्टीज को अपडेट करना या फिर मॉडिफाई करने के लिए सेटर का यूज करते। सेटर फॉर मॉडिफिकेशन, अब यहाँ पर सेट करेंगे नए वेरिएबल के लिए, तो कुछ चेंजेस करने तो सेटर के यूज से चेंज कर सकते हैं। सी डॉट सेट कंपनी, इसके अंदर जो भी चेंज करना वो आ जाएगा। कंपनी होंडा, सी डॉट मॉडल सेट मॉडल सिविक। अब यहां से इसको प्रिंट करा लेंगे। अपडेट कंपनी नेम प्लस सी डॉट गेट कंपनी। अपडेट मॉडल नेम प्लस सी डॉट गेट की हेल्प से कंपनी का जो नेम होगा वो निकाल लेंगे। गेट मॉडल ये होगा, इसको प्रिंट करके देखेंगे। ये प्रिंट किया और ये नया नाम आ गया। ये पुराना नाम था और ये नया नाम है। सेट की मदद से नाम को चेंज कर लिया और गेट की मदद से नाम को निकाल लिया। यही है सेटर और गेटर मेथड का यूज इनकैप्सुलेशन में।